इंदौर के सांवेर में नर्मदा पेयजल कार्यक्रम के लोकार्पण में मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की जुबान फिसल गई, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कह दिया। और आपको बता दें कि मंत्री सिलावट ने अपना ये बयान मीडिया से बातचीत में कही है। सांवेर का फल पवित्र आस्था से लबालब नर्मदा मैया ने सांवेर में दस्तक दी है। उनके आगमन के लिए, उनके प्रेम के आशीष के लिए पूरी सांवेर की जनता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद दी। मां नर्मदा के चरणों में नमन करता हूं। मां से प्रार्थना करता हूं कि विकास और प्रगति में नर्मदा का आशीर्वाद सांवेर को हमेशा मिलता रहे। ये मेरी मां से प्रार्थना है। तो 24 मई के कार्यक्रम में मंत्री सिलावट की जुबान फिसली। दरअसल मीडिया के सामने वो बयान रख रहे थे और तभी उनकी जुबान फिसली और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया सिलावट जी ने। और जिसके बाद से अब उनकी जमकर किरकिरी हो रही है। फिलहाल मीडिया से बातचीत में मंत्री सिलावट की जुबान फिसली है और उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री करार कर दिया। तो जिस दौरान वो अपनी बात रख रहे थे, दरअसल वो मीडिया के सामने थे और मीडिया से बातचीत के दौरान उनकी जुबान फिसली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का सीएम कह दिया। तो मीडिया से बातचीत में मंत्री सिलावट की जुबान फिसली, जिसके बाद से अब उनके इस बयान की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ गए हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ के मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है के मिश्रा जी। के मिश्रा जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो के मिश्रा जी, आवाज मिल रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? जी, मुझे आवाज बिल्कुल नहीं मिल रही आपकी। ठीक है, तो आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है और साथ ही मेरी भी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। जल्द ही आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। के मिश्रा जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी, आपकी आवाज अब मिल रही है। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका के मिश्रा जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही, देखिए किस तरह से केंद्रीय मंत्री को जो है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम कह दिया गया मंत्री सिलावट के द्वारा, इस और कहा जा रहा है कि उनकी जुबान जो है वो फिसली है। तो ऐसे में आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सर, तुलसी सिलावट जी कॉलेज टाइम के इंदौर में मेरे बैचमेट हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। प्रायः उनकी जुबान हमेशा फिसलती रही है कॉलेज टाइम से, और दिन भर जो मस्तिष्क में रहता है वही उनकी जुबान पर आ गया होगा, जो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री पद संबोधित कर दिया है। और कमोबेश ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि वो कोई सोचा समझा नहीं है, टंग स्लिप उसको नहीं कहेंगे। वो अच्छा, के मिश्रा जी, इस बात की पुष्टि कैसे आप कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि वो केंद्रीय मंत्री अभी आज भी हैं, तो वो मुख्यमंत्री के लिए कवायद कर रहे हैं, ये कहां से कैसे स्पष्ट कर रहे हैं आप? दीदी जी, भाजपा के अंदर खाने में भी इस बात की चर्चा है ही इज इंटरेस्टेड इन सीएम, और भाजपा उन्हीं के लोग प्रचारित करते हैं, जो हम लोगों को रात तक चर्चा पहुंचती है कि अगले चेहरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी होंगे। तो जब ये चर्चाएं आम हो रही हैं, तो तुलसी सिलावट जी की जुबान से भी चर्चा निकल गई होगी। कांग्रेस टाइम में भी तो ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाए या उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, हालांकि काफी नाराजगी झेलनी पड़ी। नहीं, देखिएगा, मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूं कि जो अंदर खाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी के स्रोत और सिंधिया जी के वे समर्थक जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है, वो अपने नेता के प्रति इतने आशावान हैं और इतने चिंतित होते हैं कि वही लोग बाजार में चर्चा करते हैं, तो हम लोगों तक भी चर्चा आती है और हम लेकिन जुबान तो किसी की भी फिसल सकती है ना के मिश्रा जी? नहीं, मेरी बात सुनिएगा,
कि जब दिन भर वही मस्तिष्क में घूमता है तो एक बार वो जुबान पर भी शब्द आ जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि तुलसी सिलावट जी के साथ कोई ये इंसिडेंट नहीं है, और उसको टंग स्लिप भी नहीं कह सकते हैं। जो उनकी अंतरात्मा की आवाज है वही उन्होंने कल प्रदर्शित की है। ठीक है के मिश्रा जी, आप हमारे साथ बने रहिए और गोविंद जी भी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गोविंद जी। नमस्कार गोविंद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही, चूंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं सिलावट जी, उनका ये जुबान फिसली है, जिसके बाद से अब देखिए के मिश्रा जी कह रहे हैं कि हमारे क्लासमेट रहे हैं और ये आदत जो है उनकी जुबान फिसलने वाली वो हमेशा से रही है। देखिए, राजनीति में सबके अपने रिश्ते होते हैं, सबके अपने संबंध होते हैं। सिंधिया जी से लगातार संबंध उनका कांग्रेस में भी रहा, भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ आए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दे थे, इसलिए वो उनकी अंतरात्मा को खुलती है। उनकी अंतरात्मा हमारा ही इनके पास बैरोमीटर लगा, उसकी पार्टी का तो इनके पास बैरोमीटर नहीं है। कपिल सिब्बल चले गए, वो वहाँ हार्दिक पटेल चले गए। अपनी पार्टी का ध्यान रखें, हमारी पार्टी में क्या हो रहा है और क्या अब किसी की थोड़ी कहीं मिस्टेक हो गई बोलने में। अच्छा ठीक है गोविंद मालू जी, आप इस जो उन्होंने बयान दिया मीडिया के सामने आके, वो जुबान फिसली या जैसे भी, हालांकि उनके मुंह से निकला और ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो मुख्यमंत्री बना बैठे, तो अब इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है और कोई किसी को बना नहीं सकता। यहाँ तो जो है के नेतृत्व में आगे भी काम करता है, उसके नेतृत्व में उसकी जो हमारी सिस्टम है संगठन का, उसके नेतृत्व में होता है। इससे कांग्रेस को सपना आता है बार बार कि कैसे शिवराज जी हट जाएं, कैसे शिवराज जी हट जाएं। उनके जगह पे बोलने पर तो उनका अंतरात्मा की आवाज लगी और शिवराज जी को हटाओ ताकि हम आए। ये कांग्रेस का सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। बिल्कुल। और के मिश्रा जी, आपने सुना गोविंद मालू जी को? बिल्कुल, गोविंद मालू जी को सुना है। हम लोग भी कुछ अक्ल तो रखते होंगे गोविंद जी के हिसाब से भी। तो कोई भी मुख्यमंत्री बने, हमें मालूम है कि हमें 2023 का इलेक्शन जीतने के बाद मुख्यमंत्री हमारे माननीय कमलनाथ जी होंगे और निश्चित होंगे। तो हम जल्दी क्यों चाहेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बने? तो जनता का आदेश जो होगा वो पालन करेंगे। तो जब इलेक्शन में जनता उस फैसले को करेगी तो गोविंद मालू जी न भविष्यवेत्ता है, न मैं हूँ। लेकिन गोविंद मालू जी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर इसी तरह से वो भी मंत्री पद पर होने के बाद से इस तरह से अगर जुबान फिसलेगी तो जाहिर तौर पर किरकिरी का भी सामना करना पड़ेगा ना, और वो भी केंद्रीय मंत्री को और मुख्यमंत्री बना देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, सिंधिया जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के रूप में हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। और ये जो जुबान फिसली उससे कुछ हो जाएगा, ये चमत्कार हो जाएगा, ये कांग्रेस को सपना छोड़ देना चाहिए। शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में आस्था, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं तुलसी सिलावट जी, और क्योंकि सिंधिया जी उनके नेता रहे हैं, कांग्रेस में भी उनके साथ आए हैं, उनसे उनके व्यक्तिगत अनुराग है, संबंध है। और कांग्रेस को तो सिंधिया जी के जाने के बाद एक तरह का सपना भी आया और खौफ भी हुआ। तो ये जो उनके मन में जो फोबिया है सिंधिया का, वो ये सब उसका परिणाम है कि जरा से कुछ होता है और वो नाम लेने लगते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी में कोई भी हलचल होने वाली नहीं है। वो ये स्लिप ऑफ टंग है, या कभी कभी बोलने में आता है, कभी कभी कांग्रेस भी निकल जाता है, कांग्रेस में रहे तो उससे क्या करना। अभी भारतीय जनता पार्टी ठीक है के मिश्रा जी, गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि वो जुबान फिसल गई और इस तरह की बातें जो है जल संसाधन मंत्री की तरफ से ये बात कह दी गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन क्या मायने इसके निकाले जाएं? देखिएगा, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ कि हमें लोकतंत्र पर विश्वास है। जनादेश जो भी होगा 2023 का, वो हमारे पक्ष में होगा, मानेंगे। जहां तक गोविंद जी कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी रहेंगे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिवराज जी रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रहे, यमराज जी रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। आपके मुख्यमंत्री आपको मुबारक हो, हमारे मुख्यमंत्री हम मुबारकबाद लेंगे। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब। तो तुलसी सिलावट जी का बचाव आप कीजिए, मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूँ, मगर इतना जरूर कह रहा हूँ कि एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कि जो दिन में या जो दिल में बात होती है वो जुबान पर आती है।
तो वो उनके जुबान पर आई, उससे भयभीत भाग पाओ, हम भयभीत क्यों होंगे? ठीक है गोविंद मालू जी, जिस तरह से के मिश्रा जी कह रहे हैं कि अंदर खाने की जो बात है वो ये चल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसा कह रहे हैं के मिश्रा जी, आप बता दीजिए जरा अंदर खाने की बात। मैंने मतलब पहले ही किया कहा है कि अंदर खाने क्या चल रहा है, अपने तो घर को संभाल लें, हमारे अंदर खाने क्या है किसके, मैंने पहले ही कहा कोई ऐसी मशीन तो है नहीं इनके पास। और ये जो यमराज की बात कर रहे हैं, शिवराज जी तो यमराज और सालदूत बनकर कांग्रेस के लिए हैं, कांग्रेस को लगता है, और इसलिए कांग्रेस बार बार सपने देखती है कि कैसे शिवराज जी जाएं, कैसे हम सत्ता प्राप्त करें। तो ये इनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। 2023 में और प्रचंड बहुमत के साथ शिवराज जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी जो विकास और जन कल्याण के काम कर रही है उसको हम लोग सब जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और जनता का जो चलिए वो तो आने वाले वक्त में तय हो जाएगा और साफ हो जाएंगी तस्वीरें कि कौन मुख्यमंत्री बनता है और कौन नहीं। फिलहाल आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर तुलसीराम सिलावट की जुबान फिसली और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बता दिया, और उसके बाद से अब लगातार इसकी किरकिरी हो रही है। सावेर का फल पवित्र आस्था से लबालब नर्मदा मैया ने सावेर में दस्तक दी है। उनके आगमन के लिए, उनके प्रेम के आशीष के लिए पूरी सावेर की जनता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद दी। मां नर्मदा के चरणों में नमन करता हूं, मां से प्रार्थना करता हूं कि विकास और प्रगति में नर्मदा का आशीर्वाद सावेर को हमेशा मिलता रहे, ये मेरी मां से प्रार्थना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।